कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपके सामने ये दिल क्यों बच्चा बन जाता है। आपकी बेस भरी आवाज और गहरी आंखों से ये डरता है, फिर भी न जाने कैसे ये इतनी शरारतें करता है। शायद इसलिए क्योंकि आपको भी ये सब अच्छा लगता है। कहते हैं ना, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पिता को हमेशा ही बच्चा लगता है। Surprise! Okay. सरप्राइज। सबसे पहले आपको, आपके कंटेस्टेंट्स को और ऑडियंस को मैं सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि बीच शो में मैंने ये रुकावट कर दी है, लेकिन आई थिंक इट वाज वर्थ इट। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी कंटेस्टेंट्स, मुझे झेलना पड़ेगा आप लोगों को। ऑलराइट। और सिर्फ ये एक ही सरप्राइज नहीं है, साथ में मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ले आया हूं। और सबसे पहला सरप्राइज ये है पाक कि आज होस्ट आप नहीं, मैं हूं। अरे धन्यवाद। और मैंने देखा है कि केबीसी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो केबीसी के होस्ट को मानते हैं, है कि नहीं? तो आप भी एक अच्छे कंटेस्टेंट की तरह अपने होस्ट को मानिए और यहां बैठ जाइए। आइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अब आएगा मजा। चलिए आज आप और मैं खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं यहां क्यों आया हूं? ऑप्शन ए, मैं केबीसी खेलने आया हूं। ऑप्शन बी, मैं केबीसी देखने आया हूं। ऑप्शन सी, मैं पास में ही था तो घूमते फिरते आ गया। या ऑप्शन डी, आपकी याद आ रही थी तो आ गया। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ज्ञाननाथ जी, क्या आप सही जवाब दिखा सकते हैं प्लीज? हैप्पी बर्थडे पा। थैंक यू सो मच बेबी। आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। वी ऑल लव यू वेरी वेरी मच। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि पा का जो बर्थडे है वो पूरे बच्चन परिवार के लिए एक फेस्टिवल की तरह है। और इस बार इनका जो बर्थडे है वो तो हमारे लिए और भी स्पेशल है क्योंकि ये पा का 80th बर्थडे है। पा, आपको, हमारे ऑडियंसेस को, कंटेस्टेंट्स को और घर बैठे दर्शकों को अभी मैं आपको सपनों की एक ऐसी कहानी दिखाना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जब सपनों में हौसला बरकरार होता है तो 11 मुल्कों की जनता को भी इनका ही इंतजार होता है। ये देखिए,
मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला पाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। Thank you. एक मिनट आप बैठे रहिए। 1 2 3 ये आप मुझे दे दीजिए, ये मैं जरा 1 2 3 हम स्वयं पहुंच देंगे आपके आंसू। आंसू पहुंच लिया, आंसू को जेब में रखेंगे। जल के पाप, ये आवाज जो इस एवी में था, ये शायद आप जानते हैं किसकी आवाज है? बताना चाहेंगे आप? आप ही बताइए। ये दादाजी की आवाज है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संगम किनारे वो 8 साल के बच्चे जो बैठे हुए थे, उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था? बांध क्रॉस करके जलेबी और दूध पीऊंगा और गरम गरम जलेबी जो है वहाँ की बहुत ही खूबसूरत। जलेबा। हाँ चलिए जलेबा बोलो। जलेबा, उन दिनों इलाहाबाद में जलेबा मिलता और आप कड़ू तेल लगा के संगम में नहाते थे। जब मैं भी छोटा था तो कड़ू तेल लगा के मुझे भी नहलाते थे ये। आजकल वो नौबत नहीं है। ओके पाप, गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। आपका अगला सवाल ये रहा, क्या आपको लगता है कि मैं काफी बदमाश बच्चा था? ऑप्शंस मिलेंगे? जी नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ आप थे। और मुझे लगा कि जन्मदिन है इनका आज, मैं आके एकदम इमोशनल बन जाऊंगा। ये पोल खोल रहे हैं मेरे लिए। क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपकी जो बात है वो नहीं माना हो? नहीं, हर बात मानिए आपने। आपके हिसाब से मैं कैसा बेटा हूं? इस लायक कि आज हम वहां बैठे हैं और क्या। आपने ये कह दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस लायक हूं कि मैं आपके ही कुर्सी पे बैठ सकता हूं। आप ये सब चीजें सोचते मेरे बारे में, लेकिन फिर भी आप श्वेदी से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेटी है। चलिए, ये बात मैं समझ सकता हूं क्योंकि आज आराध्या भी है हमारे साथ।
जी बेटी है। चलिए, आप उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही वो आपसे भी प्यार करती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है, जी, जी। तो वो आज नहीं आ पाई। ओके। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा ऑडियो विजुअल बनाया है, वो दिखाना चाहती हैं वो। ओह, ये देखिए। ओके। जो आखिरी फोटो आपने देखा था, क्या आप उसके बारे में हम सबको बताना चाहेंगे? वो विदाई का था। जी, मैं आपको ये बता दूं कि निजी जीवन में दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ यू क्राई। आज भी तो देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शायद याद होगा कि कैसे मेरी पहली फिल्म की स्क्रीन टेस्ट के लिए आप मुझे मेरी लाइंस रिहर्स करवाने के लिए आप कमालिस्तान स्टूडियो आए थे। मैं सहमा हुआ था, आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको शायद ये पता भी होता। वैसे एक टेस्ट आज भी है। ओह, आपके ही मंच पे मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज आपको मुझे मेरी लाइंस रिहर्स करवानी नहीं पड़ेंगी। आज अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेरे पाप। याद है पाप, कैसे आप काम से लौटते थे और मैं आप पर कूद जाया करता था। आपके बड़े से बेड को मैं अपना प्लेग्राउंड बनाया करता था। कैसे मैं खिलौनों के लिए शोर मचाया करता था और रोते रोते एयरपोर्ट पे ही लेट जाया करता था। याद है पाप, कैसे आप भीड़ में चुपचाप मेरी ओर अपनी उंगली बढ़ाते थे। मेरे बीमार होने पर मुझे ही डांट लगाते थे। सिर्फ अपनी बाहें नहीं, अपना दिल खोलकर आप मुझे दुलार करते थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप श्रद्धी से ज्यादा प्यार करते थे। माना कि मैं बचपन में काफी शरारती बच्चा रहा था, लेकिन आपको याद यह भी होगा कि 7 महीने की उम्र में पहला शब्द मैंने पा कहा था। याद है पा, जब स्कूल के बास्केटबॉल मैच में मुझ पर मुश्किलों के बादल छाए थे, आप अपना सारा काम छोड़कर मेरा हौसला बढ़ाने ऑडियंस में आए थे। वो आप ही थे जिन्होंने मेरे अंदर के एक्टर को मुझसे मिलाया था। वो आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे सपनों पे पंख लगाया था। पा, मैंने आपसे सीखा है कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं।
आपसे इतना कुछ सीखा है मैंने। अब आपके 80th बर्थडे पे आपको मैं क्या दूं? बस एक वादा कर सकता हूं कि जिंदगी के खेल में जब जब दुख आपको सताएगा, तब तब आपका ये बेटा आपकी लाइफलाइन बन जाए। तब तब आपका ये बेटा आपकी सबसे बड़ी लाइफलाइन बन जाएगा। आई लव यू। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये मेरे लिए। मैं आपको मेरा दे देता हूं, आप अपना में मुझे दे दो। हाँ, बैठिए। नहीं नहीं, आप। अभी और है क्या? हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। आपने ही कहा था ना, आप जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। रेडी? या ऑलराइट। अभी कुछ और सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सवाल यह है कि पाप वो कौन है जिनके बिना आप कभी मेकअप नहीं करते? मेकअप नहीं करते हैं? जी दीपक सावंत। करेक्ट, दीपक सावंत। अगला सवाल, पा वो कौन है जो हर शूटिंग डे पे आपका ध्यान रखते हैं और आपका शूट जो है वो मैनेज करते हैं? प्रवीण जैन। प्रवीण जैन। और पा वो कौन है जो हर अप्स एंड डाउन्स, हिट्स एंड फ्लॉप्स में आपके साथ रहे हैं? हिंट देता हूं, ये वो हैं जिनसे एंग्री यंग मैन भी डरते हैं। जया। आपने नाम ले ही लिया है तो चलिए बुला लेते हैं। रिश्ते में जो हमारी मां लगती है, नाम है ओके या तेरे मेरे मिलन की ये रना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रना। अच्छा, माँ हाथ में टिश्यू पेपर लेके आई। ये कैसे चढ़ते हैं आपके कॉन्टेस्टेंट? कैसे? हे भगवान। जीते रहो, जीते रहो। कुछ खट्टा हो जाए, मीठा हो जाए। हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। थैंक यू वेरी मच। टेक ओवर। मैंने देखा तो नहीं है, मगर सुना है कि आप जब किसी के काम से प्रभावित होते हैं या स्वभाव से, उनको कुछ फूल भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। वैसे आज तक मुझे कभी नहीं भेजा। भेजते हैं? वो चबा रहे हैं अभी इस वक्त में। बात को भी जमा रहे हैं। क्या जवाब दे? हम दोनों को घर जाना है ना शाम को। टुडे इज पास 80th बर्थडे जी। और वो हम लोग यहाँ केबीसी के मंच पे मना रहे हैं। अच्छा। व्हाट आर यू फीलिंग? झेल रही है ये आपको। ये मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ।
What are you feeling like, mom? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जानती हूँ कि आप सब अमित जी को बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आप लोगों से ज्यादा या कम, मगर मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और ये हम दोनों का 50 साल का साथ, कुछ खट्टा कुछ मीठा जैसे इनको खिलाया, पता नहीं कड़वा या नहीं, मगर जो भी खिलाया दिल से खिलाया। और हमेशा कहते हैं कि तुमने मुझे सबसे ज्यादा बड़ा और अच्छा तोहफा श्वेता और अभिषेक के रूप में दिया। और हमारे जीवन में, हम दोनों के जीवन में, मैं अमित जी की तरफ से भी बोल रही हूँ, कुछ पाया कुछ खोया पता नहीं, मगर बहुत अच्छे बच्चे पाए जिनका परवरिश हम दोनों ने मिलके किया। जब बहुत छोटे थे तो मैंने किया, जब थोड़े बड़े हो गए और मुझे लगा कि मार से मानने वाले नहीं है, तो फिर इनके हाथ में सौंप दिया। बेसिकली वी ग्रू आउट ऑफ रीच, माँ। पहले जो थप्पड़ लगते थे, फिर हम इतने लंबे हो गए कि स्टूल की, हाँ। अमित जी जरा। नहीं, अमित जी ने कभी आप लोगों पे हाथ नहीं उठाया। आज के बाद क्या होने वाला है? अच्छा, बंगाल से आपका खास लगाव है? जी, एविडेंटली। आपके जिंदगी के करियर की शुरुआत बंगाल से हुई, फिल्मों में आने का सोच बंगाल से हुआ। बंगाल की जनता आपको जामाई बाबू कहते हैं। जमाई बाबू। हाँ। और जब मैं जाता हूँ वो बोलते हैं अमर नाती। नाती। हाँ। करेक्ट। बंगाल की संगीत से आपको बहुत प्यार है। आपको रविंद्र संगीत पसंद है, आपको बंगाली फोक म्यूजिक पसंद है। एस.डी. बर्मन के साथ हम लोगों ने कितना समय बिताया, अभिमान के वक्त गाना सुनाते थे और फिर बीच में बोलते भी थे, अमित मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया है। सो बंगाल से एक भेंट आपको दें, देखिए। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। क्या बात। যদি তারে নাই চিনি গো সে ओरिजिनल ऑफ अभिमान। যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে, জানিনে জানিনে তেরে মেরে মিলন কি रहना।
नन्ना सा गुल खिलेगा अंगीना सुनी बैया सजेगी सजना जैसे खेले चंदा बादल में खेलेगा वो तेरे आंचल में चंदनिया गुनगुनाएगी चंदनिया गुनगुनाएगी तभी तो चल चल है तेरे नैना देखो ना तेरे मेरे मिलन की रना नया कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना जानी ने जो दी तारे नाई चीनी गोश की ये सब केबीसी वालों ने किया है, ये उन्होंने तैयार किया था। थैंक यू। मैं इसके लिए सोनी और केबीसी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इस आज के इस वक्त को बनाने में हम लोगों का बहुत साथ दिया। और मैं सबको बता दूं, पिछले 6 हफ्तों से इसकी प्लानिंग चल रही है और इन्हें कानो खबर नहीं है। माने आज सुबह सब लोग घर से निकले तो समस्या ये थी कि कैसे निकले भैया, इन्हें पता चल जाएगा। तो हम दोनों अपने कमरे में तैयार होके बैठे हुए थे सुबह 6 बजे से। जैसे पता चला कि ये निकल गए, जल्दी गाड़ी में बैठ के निकल आए, दूसरी रास्ते से यहाँ पहुंचे, चुपचाप पीछे जाके तैयार हो गए और हम लोग छिपे हुए हैं। और फिर शाश्वत जी इतना अच्छा खेले, हमें लगा कि अपना नंबर आना ही वाला नहीं है आज। भैया वो लाओ पापा के लिए। पीछे है भाई। ये है लापसी। लापसी कहाँ से आया लापसी? बंगाल से। अरे नहीं रे, ये उत्तर प्रदेश से आया। हाँ लापसी हाँ। देखिए, आपकी जब 60 वर्ष हुए थे तो 13 मिनट कैसेट में हम लोग याद है। आपने एक वहां उत्सव किया था। उस समय ये वाक्य निकला, जब साठा तब पाठा। पंत जी की वर्षगांठ थी शायद। पंच जी की वर्षगांठ थी, उसमें कहा था ये बात। 80 वर्ष का हो जाता है इंसान तो क्या कहे। आज का दिन सेलिब्रेशन का है अमित जी। आपके कुछ बहुत बहुत प्यारे, मैं 53 इयर्स ओल्ड चाहने वाले हैं, जिनको आप एक्सटेंडेड फैमिली की तरह मानते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे। सुनेंगे आप? सुनिए। हमारे आदरणीय अमिताभ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य रखे और आपके हर दिन खुशियों से भर दे। आपका नाम आपने चरितार्थ किया है, अमित आभा।
आपकी आभा निरंतर ऐसी ही बढ़ती रहे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। My dear Amit, I wish you a very happy birthday, filled with lots of joy, love, happiness, and a long life. I want to say something about Amiji. Each year is the first one to celebrate with the wishes, be it on WhatsApp or letter. He gives us so much love that I don't think anyone can get from his idol or nectar. And I want to tell you, Amiji, that I love you so much. And thank you for all what we are doing for us, for your fans, and you to your fans. I love you, and I send you lots of love and affection from Israel. God bless you, Amiji. मैं दीपक सावंत और मैं एज एन मेकअप आर्टिस्ट में अमिताभ जी के साथ में काम करता हूँ और गए 48 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। अमिताभ जी का जो आज 80 इयर्स का जो जन्मदिन है, वो जन्मदिन की मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई हो और वो हमेशा ऐसे ही काम करते रहे और उनके साथ साथ मैं भी उनके साथ साथ काम करता रहे। So I wish you a very happy birthday. May God bless you with good health and all the happiness. It's been a great pleasure and honor for me to be part of your life. Namaste Amit ji. Wish you a very very happy birthday. भगवान आपको अच्छी सेहत दे, बस यही शुभकामना है हमारी। 80 साल, ओ माय गॉड अमित जी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी यही एनर्जी और यही पैशन रहे 100 साल की उम्र तक। Thank you so much. तो ऑडियंस और पा, जो आपसे एक बार मिल लेता है, आपको एक बार देख लेता है, उनके लिए आप इतने स्पेशल बन जाते हैं। तो जरा सोचिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए आप कितने स्पेशल होंगे। इधर है ना। शाबाश। अमिता, तुम्हारा जन्मदिन है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद देना। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दीर्घजीवी हो, अच्छे रहो, सुस्त रहो, हंसी खुशी से रहो। यही मेरे तुम्हारा माँ के लिए यही आशीर्वाद है, तुम स्वीकार करना। और सब मुझे तो बहुत तुमको देखने का बहुत मन होता है। कभी 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 भी होगा, एक दिन के लिए मेरे पास आ जाना। Happy 80th birthday, Da. What a wonderful milestone. Lots of love, big hug. God bless. Namaste, Da. On the landmark occasion of your 80th birthday, I'd like to send you my very best wishes for good health, long life, continued success, and all the happiness in the world. My beloved Papa, it's your 80th birthday, and there's so many things that I would love to say to you, but I will do that in person. I want to wish you all the happiness always. May you always do what brings you joy. Thank you for giving me the most incredible life any girl could have asked for leading by example, for showing me what it means like to wake up every morning to fight another day, to inspiring me in every little way. I love you, I adore you to bits, and may you always inspire me in every way. Lots of love, Shweta. Namaste, Pap. Wishing you a very happy 80th birthday. Can't believe this is the 80th birthday. You work harder than anybody I know, and really, God bless, Pap. A very happy birthday, and I love you deeply. Have a wonderful birthday. नमस्ते पाप। नमस्ते दादाजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पर हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। Happy birthday, Nana. Wishing you a very happy birthday. I know I don't tell you enough how much you mean to me because it's such a personal feeling. But the best way I can explain it to you is that being around you makes me so happy. You give me so much love.
You give me so much affection. You make me feel comfortable around you. And I hope maybe one day I can make you proud of the person I am, because I look up to you in every way and I want to make you the most proud. So I'm wishing you a very happy birthday, happy 80th. Even though you're nothing like an 80-year-old, you're stealing all my clothes, all my shoes, and I want them back now. Please. Namaste Nana, happy birthday to you. I'd like to say that I know you mean so many different things to so many different people, but to me, you're my Nana, and that's something only you and I can share with one another, and that's extremely special to me. You've always taught us the meaning of family and being there for each other, so thank you for being there for each and every one of us, and I love you so much. थैंक यू सो मच। इतना भावुक कर दिया है कि अब शब्द नहीं है हमारे पास कैसे अपने आप को मैं संभाल सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी टिश्यू मेरे जेब में है वो एक संकेत है कि आज के दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको यहाँ आना चाहिए। आ जाइए। अच्छा, मैं इतना भी नहीं लड़खड़ा रही हूँ मैं कि ये अमित जी के लिए ना? हाँ जी। तुम लोगों के जैसा हाइट तो मैं ला नहीं सकती। सब मेरा हाइट इन दोनों में चला गया। ओके, चलिए जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम आवर न्यू होस्ट ऑफ केबीसी। गुड लक, ऑल द बेस्ट, यू आर गोइंग टू नीड इट। रेडी। आपको पता नहीं कि जब आप सवाल पूछते हैं तो बेचारा जो या बेचारी जो आपके सामने बैठी रहती हैं उनकी क्या हालत होती है। मैं पूछूंगी। ओके। आपको जिंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? संगीत है और परिवार के साथ समय बिताना। मैं सोचती हूँ संगीत आपका पहला प्यार है। ये सही है। संगीत हमारे पूरे परिवार का पहला प्यार है। हम लोग जब साथ में बैठते हैं तो संगीत की बातें करते हैं, संगीत देखते हैं, सुनते हैं। तो आपको कुछ संगीत सुना दें? हाँ। 80 पीसेज ऑफ ऑर्केस्ट्रा खास केबीसी के यूनिट ने आपके लिए तैयार की। ओह वाह।
Thank you. Thank you so much, Auntie. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. बस आपके माता पिता ने और ऊपर वाले ने आपको बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया। सिर्फ यहाँ बैठे बुद्धिजीवी जो आपको प्यार करते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग जो इस स्टूडियो के बाहर भी हैं जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। और उन सब की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगी। और जैसे हमारे परिवार में प्रथा है, हम लोग हैप्पी बर्थडे नहीं गाते हैं। हमारे ससुर जी ने कहा था, कहो हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। अभिषेक, हम लोग जन्मदिन में केक नहीं काटते हैं। एक हिंदुस्तानी मिठाई होती है जिसको हम लोग, आप सब जानते होंगे, उसको हम लोग मिल्क केक कहते हैं। Can we have the वो milk cake, मंगवा ले। please? Oh gosh. तो इससे पहले कि हम ये मिल्क केक काटें, मैं एक बहुत ही खास शख्स को बुलाना चाहूंगा। Ladies and gentlemen, please welcome Mr. N.P. Singh, MD and CEO, Sony Pictures Network India Limited. Thank you. Thank you. We're so blessed to have you. Thank you. Look at the cake. Yes. Thank you very much. Thank you. NPG, would you like to say a few words, please? श्योर। सर, समस्त सोनी परिवार की ओर से, केवीसी के पूरे यूनिट की ओर से, हमारे सोनी के तमाम दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much. केबीसी के यूनिट ने, सोनी ने, हम दोनों ने कोशिश ये की कि आप आज खुश रहें, हम लोगों के ऊपर बरसे नहीं घर जाके। गुस्ताखी माफ। मेरी एक इच्छा है जो आप हमें दे सकते हैं। आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा, हमने देखा, बहुत ऊंचाई रही, नीचाई भी बहुत रही।
हम सब ने इकट्ठा मिलकर समय पूरा किया। डैड की एक खास कविता है जो ये आपके जीवन के ऊपर बिल्कुल बहुत ही अच्छा बैठता है, वो आज आप हम सबको सुना दीजिए। कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का बहुत चक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जां, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का हुआ पो मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सके जो किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।